संसद का बजट सत्र चल रहा है। माहौल पहले से ही गर्म है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला देता है। संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हैं, एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक सीधी चुनौती थी सरकार को भी और उस राजनीतिक व्यवस्था को भी जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उनके इस बयान के साथ ही संसद से लेकर सड़कों तक बहस तेज हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला एफआईआर, मुकदमे और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव तक पहुंच गया। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट और सरकार की आर्थिक नीतियों पर बोलते हुए किसानों के मुद्दे को केंद्र में रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की दिशा में बढ़ रही है, खासकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर, उससे भारत के किसानों को गंभीर नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी का तर्क था कि अगर कृषि उत्पादों पर आयात के दरवाजे ज्यादा खोल दिए गए तो भारतीय किसान सस्ते विदेशी उत्पादों के सामने टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका का सवाल है। उनके भाषण में तीखापन था और सरकार पर सीधे आरोप लगाए गए कि वह कॉरपोरेट हितों को किसानों से ऊपर रख रही है। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से कड़ा प्रतिवाद आया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया है और बिना तथ्यों के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में कोई भी सदस्य जो तथ्य रखता है उसे नियमों के तहत पूर्व सूचना देनी चाहिए और प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। इसी के साथ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चर्चा शुरू हुई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव होता क्या है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह संसद की गरिमा और अधिकारों से जुड़ा विषय होता है। यदि यह साबित हो जाए कि किसी सदस्य ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है या संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए जैसे ही यह संकेत मिला कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। मीडिया ने जब राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं कि अगर किसानों की बात उठाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है या मुकदमा किया जाता है तो भी वे अपनी आवाज नहीं दबाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मीडिया संस्थान सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। उनके इस बयान में एक तरह की राजनीतिक चुनौती थी, जैसे वे यह जताना चाहते हो कि वे किसी भी कानूनी या संसदीय कार्रवाई का सामना करने को तैयार है। इसी बीच खबरें आई कि सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, लेकिन बाद में संकेत मिले कि फिलहाल इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाएगा और विवादित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का विकल्प चुना जा सकता है। यह भी कहा गया कि सदन की कार्रवाई सुचारू रखने के लिए टकराव को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने राहुल गांधी की सदस्यता तक रद्द करने की मांग उठाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और उन्होंने संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया है। यह मांग अपने आप में बड़ा राजनीतिक कदम था, क्योंकि सदस्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई बहुत गंभीर मानी जाती है। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। उनका कहना था कि अगर संसद में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना भी विशेषाधिकार हनन माना जाएगा तो फिर विपक्ष की भूमिका ही क्या रह जाएगी। कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी ने वही कहा जो देश के लाखों किसान महसूस कर रहे हैं कि व्यापार नीतियों और कृषि सुधारों के नाम पर उनकी सुरक्षा कमजोर हो रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर इसका मुकाबला करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों की पृष्ठभूमि भी देखनी होगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे किसान आंदोलन के दौरान राहुल गांधी लगातार किसानों के समर्थन में सक्रिय रहे थे। उन्होंने कई बार सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों से बिना संवाद किए निर्णय ले रही है। आखिरकार जब सरकार ने कृषि कानून वापस लिया तो कांग्रेस ने इसे अपनी और किसानों की जीत बताया। अब एक बार फिर जब व्यापार समझौते और कृषि नीति पर सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी खुद को किसानों की आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
उनके हालिया बयान को उसी राजनीतिक निरंतरता में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ एक भाषण या प्रस्ताव तक सीमित नहीं है, यह उस व्यापक टकराव का हिस्सा है जो वर्तमान में संसद में सरकार और विपक्ष के बीच लगातार दिखाई देता है। एक तरफ सरकार स्थिरता, विकास और वैश्विक साझेदारी की बात करती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष रोजगार, किसान संकट और सामाजिक असमानता के मुद्दों को उठाता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि एफआईआर हो या मुकदमा हो, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा, तो यह संदेश उनके समर्थकों के लिए साहस का प्रतीक बन जाता है। वही सत्ता पक्ष से राजनीतिक नाटक और ध्यान भटकाने की रणनीति बताता है। इस बीच देश के कई किसान संगठनों ने राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अगर संसद में कोई नेता खुलकर किसानों के मुद्दे को उठाता है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हालांकि कुछ संगठनों ने यह भी कहा कि सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा, ठोस नीति और ठोस समर्थन की जरूरत है। वही व्यापार और उद्योग जगत के कुछ प्रतिनिधियों का मानना है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग नहीं रखा जा सकता और प्रतिस्पर्धा के लिए सुधार जरूरी है। इस तरह यह बहस दो ध्रुवों में बटी हुई दिखाई देती है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वास्तव में राहुल गांधी के खिलाफ कोई औपचारिक विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है या मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है। यदि प्रस्ताव आता है तो यह संसदीय समिति के पास जाएगा, जांच होगी और फिर सदन निर्णय लेगा। लेकिन अगर सरकार पीछे हटती है तो विपक्ष इसे अपनी नैतिक जीत बताएगा। दोनों ही स्थितियों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से जीवित रहेगा और चुनावी राजनीति में भी इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से यह संकेत दे दिया है कि वे टकराव से पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों में यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों के हित में आवाज उठाना अगर अपराध माना जाता है तो वे उस अपराध को करने के लिए तैयार है। यह बयान उनके समर्थकों के लिए संघर्ष का आह्वान है और उनके विरोधियों के लिए एक राजनीतिक चुनौती है। संसद के गलियारों में, टीवी डिबेट में और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार चर्चा में है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र में असहमति की सीमा क्या है, संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी व्यापक है और राजनीतिक आरोपों का जवाब कानूनी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए यह बहस से। राहुल गांधी का बयान एक तरह से इसी बहस का केंद्र बन गया। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। क्या है मामला शांत हो जाएगा या फिर यह आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेगा। फिलहाल तो राहुल गांधी का संदेश स्पष्ट है, डराने की कोशिशें हो या कानूनी नोटिस, वे किसानों के मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।